नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन 2026 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में सेशन 26 से 28 में एडमिशन के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। ऑनलाइन अप्लाई डेट, लास्ट डेट क्या रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी क्या रहेगा, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, कॉलेज का लिस्ट, सब कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में बता दिया जा रहा है। बाकी और भी कोई सवाल रह जाएगा तो इस पोस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पोस्ट का लिंक जो है वो आपको कमेंट में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। पोस्ट्स को पढ़ने के बाद कोई शिकायत रहता है, आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। पोस्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पेज हिंदी में पढ़ने के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये पोस्ट जितना भी लिखा हुआ इंग्लिश में होगा वो सब कुछ हिंदी में बदल जाएगा और हिंदी में आराम से पढ़ लीजिएगा सारा जानकारी। और जानकारी पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि और कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपनी जानकारी के हिसाब से सब कुछ आपको बताने का कोशिश किया जाएगा, जानकारी देने का कोशिश किया जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एलएनएमयू पीजी सेशन 26 से 28 के एडमिशन के जो भी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना जो स्टार्ट होगा वो आप लोगों का जो है वो 21 मई 2026 से लेके 3 जून 2026 तक चलेगा। ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो 21 मई से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, बेगूसराय जिला और समस्तीपुर जिला मिला करके पीजी में एडमिशन के लिए बहुत कम कॉलेज है, तो आपको फॉर्म भरते वक्त खास ध्यान रखना पड़ता है किस किस चीज़ का, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है वो 21 मई 2026 से 1/6/2026 तक, 1 जून 2026 तक बिना फाइन के साथ आप भर सकते हैं फॉर्म। फॉर्म भरने का जो फीस है, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, तो वो रहेगा आपका 750 यानी 750, और ये रहेगा सबके लिए बराबर। कोई लड़की है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का लड़का है, लड़की है, ओबीसी कैटेगरी है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं चलता है, ठीक है। इसमें कोई आपको छूट नहीं मिलेगा, ये सबके लिए बराबर रहता है। अगर आप 21 मई से लेके 1 जून तक फॉर्म भरते हैं तो 750 सबके लिए रहेगा, प्लस इसमें सर्विस चार्ज वगैरह जो लगेगा वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद फ़ाइन के साथ आप भरते हैं तो 2 जून 2026 से 3 जून 2026 तक फ़ाइन के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद प्रोविज़नल लिस्ट जारी होगा। प्रोविज़नल लिस्ट 6 जून को जारी होगा। प्रोविज़नल लिस्ट में अगर आप डिटेल देख के लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, फॉर्म में कुछ गलती भर दिए हैं, तो 7 जून से लेके 8 जून तक फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा 13 जून 2026 को। डेट में अगर कोई अपडेट आता है या फिर कोई चेंज आता है इस शेड्यूल में तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट पीजी में एडमिशन के लिए 13 जून 2026 को जारी किया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम होगा उसका एडमिशन जो होगा कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होना है उसमें आपको इस डेट के अंदर एडमिशन ले लेना है। आप कॉलेज चेंज वगैरह नहीं कर सकते। एक बार मेरिट बन जाता है उसके बाद कोई एडिट करने का आपको जो है वो मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो 15 जून से लेके 30 जून तक, 15 जून 2026 से 30 जून 2026 तक उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए और जब एडमिशन होगा कॉलेज में तब। तो फिलहाल आप फ़ोटो रेडी रखिएगा, अपना सिग्नेचर रेडी रखिएगा, ईमेल आईडी एक्टिव रखना है, मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का पार्ट 3 का जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट, जो पूरा फाइनल मार्कशीट है, बहुत जगह जो दूसरे स्टेट से आए होंगे हो सकता है वहाँ पे पार्ट 3 नहीं चलता होगा, ठीक है। अगर फाइनल मार्कशीट सीधा मिला हुआ है पूरा तो फाइनल मार्कशीट को ही आप लेकर के अपलोड करते हैं, उसी के डिटेल के हिसाब से आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट जब कॉलेज में जाइएगा तो क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा, तो पार्ट 3 का मार्कशीट तो रहेगा ही, जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, बीए, बीएससी, बीकॉम का जो जिसका भी मार्कशीट है आपके पास वो मार्कशीट आप रेडी रखिएगा, ओरिजिनल रेडी रखिएगा। जमा फोटोकॉपी होगा लेकिन आपको रेडी ओरिजिनल रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड भी ओरिजिनल ही रखना है जिस पे साइन मोहर वगैरह किया होता है, जिस पे आप जिस एडमिट कार्ड को लेके एग्ज़ाम देने गए होते हैं उसी एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, ठीक है। उसके बाद सीएलसी सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीएलसी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जगह मांगता है, बहुत जगह नहीं मांगता, इसका कोई वैल्यू है नहीं उतना। सीएलसी सर्टिफिकेट ज़्यादा जरूरी है। सीएलसी यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर किसी किसी को टीसी मिला होगा, ठीक है। तो सीएलसी या फिर टीसी आप लेकर आते हैं वहाँ से जहाँ से आपने बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम किया हुआ है। या फिर बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीए करने के बाद बीएड करने चले गए थे, बहुत लोग ऐसे हैं, या फिर डीएलएड करने चले गए थे, ठीक है। तो आपको बीएड वाले कॉलेज से या फिर डीएलएड वाले कॉलेज से जाके क्या करना है, सीएलसी लेके आना है।
ठीक है, वहाँ से सीएलसी या फिर जो आपका टीसी है वो लेकर आना है। लास्ट आपने कौन सा क्लास लास्ट कोर्स आपने कहाँ से किया था, लास्ट कोर्स आपने कौन से कॉलेज से किया था, उस कॉलेज से आपको जाके सीएलसी या फिर टीसी लेके आना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये ओरिजिनल लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सीएलसी ओरिजिनल लगता है, टीसी ओरिजिनल लेता है। इसमें मोबाइल से फ़ोटो खींचा हुआ या फिर फ़ोटोकॉपी कराया हुआ ये सब नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र जिसका भी ओबीसी है, ईबीसी बीसी जो भी है, एससी एसटी कैटेगरी है, वो सब जो है वो बनवा के रखिएगा, तैयार रखिएगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट ये तो आपके पास होगा ही। निवास प्रमाण पत्र, इनकम आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बना के रखिएगा। बहुत कॉलेज मांगता है, बहुत कॉलेज नहीं मांगता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो जनरल कैटेगरी से है वो ईडब्ल्यूएस बनवा के रखिएगा, अगर आप उसके अंडर आते हैं तो। नहीं आते हैं तो बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से है, यानी कि आपने बीए और बीएससी और बीकॉम या ग्रेजुएशन का कोई दूसरा कोर्स आपने मिथिला यूनिवर्सिटी से, एलएनएमयू दरभंगा से नहीं किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने एलएनएमयू से नहीं किया है तो आपको क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से माइग्रेशन आपको लेकर के आना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि मान लीजिए किसी ने बीए किया हुआ था एलएनएमयू से। ठीक है, एलएनएमयू से आपने बीए किया हुआ है और बीएड करने चले गए एमपी में, बीएड करने चले गए यूपी में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो आपको माइग्रेशन लेकर आना है। आपको यह याद रखना है कि आपने पीजी में एडमिशन अभी लेने जा रहे हैं, तो पीजी में एडमिशन करने से पहले कौन सा कोर्स किया था, बीए किया था या फिर बीएड किया था। ठीक है, तो बीए किए थे तो बीएड कहाँ से किए थे, अगर एलएनएमयू से किए थे तो माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर बीएड किए थे तो बीएड कहाँ से किए थे, अगर एलएनएमयू से ही बीएड किए हुए हैं, बीए भी एलएनएमयू से किए हैं, बीएड भी एलएनएमयू से किए हैं, तो भी माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या फिर बीए दूसरे स्टेट से किए हैं या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से, बिहार यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आप करके आए हैं और बीएड कर लिए मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो भी आपको माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पीजी में एडमिशन लेने से पहले जो भी कोर्स आपने किया है वो कोर्स कहाँ से किया है, बस इतना सा सवाल है। वो कोर्स अगर आपने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया है तो माइग्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोर्स आपने अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से किया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ़ोटो। ये तो आपका रेडी होना ही चाहिए हमेशा। उसके बाद कोई अदर डॉक्यूमेंट जो कॉलेज मांगेगा उस समय एडमिशन के टाइम में वो दे दीजिएगा। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट है जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा वो सारा कुछ आपको बता दिया गया। और साथ में इन सब डॉक्यूमेंट के साथ में आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है। वही फॉर्म जो अभी आप अप्लाई कीजिएगा पीजी में एडमिशन के लिए, अभी जो अप्लाई कीजिएगा मेरिट लिस्ट आने से पहले, वो अप्लाई किया हुआ फॉर्म का 2 कॉपी रखिएगा। जब एडमिशन होगा तो 1 कॉपी कॉलेज में दे दीजिएगा, 1 कॉपी अपने पास हमेशा के रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी कॉलेज में आप जमा करते हैं, एक बेसिक रूल है, आप अपने पास उसका 1 कॉपी रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक सिलेक्शन लेटर आता है। सिलेक्शन लेटर जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो एक सिलेक्शन लेटर आता है। सिलेक्शन लेटर ऑनलाइन डाउनलोड होता है और ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद उसको भी आपको लेकर कॉलेज में जाके जमा करना होता है, तो उसका भी 1 कॉपी अपने पास रखिएगा। तो ये जब मेरिट लिस्ट आएगा तब का बात है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी जो है वो आपको बता ही दिया गया है, 750 रुपया है बिना फ़ाइन के साथ। फ़ाइन के साथ भरते हैं तो 850 रुपया। और यहाँ पे एक नोट करके एक चीज़ ये बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने में, जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट से पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए पीजी के लिए आपने हिस्ट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से अप्लाई कर दिए, फिर आप चाह रहे हैं कि हम 2 फॉर्म भरेंगे, एक चाह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से भर देते हैं या फिर एक चाह रहे हैं हिंदी से भर देते हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग पैसा लगेगा। एक ही पैसा में 2 सब्जेक्ट से आप फॉर्म नहीं भर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ लिखा गया है। और ये जो चार्ज है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस लिया जा रहा है, ये पैसा वापस नहीं होता है। अगर आप एडमिशन कैंसिल भी बाद में करवाते हैं या फिर एडमिशन नहीं भी करवाने जाते हैं या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं भी आता है, उससे यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार ये पैसा कट गया तो ये वापस नहीं आएगा, मतलब कि आपने फॉर्म भर लिया तो इस पैसे को वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब भी डेट
जो है वो जो भी बताया गया डेट है उस डेट में आप आके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। LNMU PG 26-28 ऑनलाइन अप्लाई का लिंक जब एक्टिव होगा तो यहाँ पे एक्टिव लिख दिया जाएगा या फिर इस चीज़ को हटा लिया जाएगा और उसके बाद आप इस पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लिस्ट देखना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीट है। हालांकि 2025-26 में ऐड किया गया कुछ कॉलेज है, 9 से 10 या 12-13 कॉलेज कुछ इसी तरह का कॉलेज आसपास जो ऐड किया गया, उसका लिस्ट यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली कोई नोटिस जारी नहीं किया है, इसीलिए उसको ऐड नहीं किया गया है। लेकिन जो उससे पहले वाला लिस्ट था उसके पहले हिसाब से जो भी लिस्ट है कि किस सब्जेक्ट में किस कॉलेज में कितना सीट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सारा लिस्ट चेक कर लीजिएगा आसान से, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं और कोई भी समझ सकता है। थोड़ा और भी आसान से वहाँ पे लिखने का कोशिश किया गया। ठीक है, अब पीजी कोर्स क्या होता है आपको पता ही होगा, एक मास्टर डिग्री होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को मास्टर डिग्री का ज़रूरत होता है तो आप पीजी करते हैं। पीजी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। मास्टर डिग्री करने के बाद बहुत लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो दे सकते हैं। बहुत लोग रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो है आप पीजी कोर्स आप करते हैं। ठीक है, पीजी जो है वो कितने साल का होता है तो पीजी फ़िलहाल 2 साल का है और ये 2 साल का ही रहेगा। 1 साल वाला जो पीजी आप सुन रहे हैं वो उनके लिए होता है, उनके लिए रहेगा जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे। 4 साल कोई ग्रेजुएशन पढ़ के आ रहा है उसको 1 साल का पीजी मिलेगा। आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हुए हैं आपको 2 साल का ही पीजी मिलेगा, आज भी कल भी परसों भी हमेशा। ठीक है, 2 साल का पीजी ही मिलेगा फ़िलहाल तो यही है। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट में सिलेबस में कम ज़्यादा हो सकता है, अपडेट हो सकता है, लेकिन जो कोर्स का ड्यूरेशन है, समय है, वो 2 साल है। और ये 2 साल जो है वो 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है। साल में 2 सेमेस्टर होता है और ये सेमेस्टर सिस्टम चलता है जिसको आप आम भाषा में छमाही परीक्षा भी बोल सकते हैं। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, फिर दूसरा सेमेस्टर 6 महीने का होगा, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा और इसी तरह से 2 साल में चलेगा आपका। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है तो बाकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया गया है और जो लिंक आएगा, जब लिंक एक्टिव होगा तब आपको जो है वो करके दिखा दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना है, तब जाके प्रैक्टिकल होगा और उस समय ज़्यादा समझ आएगा। तो जो भी चीज़ आपको जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है वो मिथिला यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट मार्क वगैरह जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है वो LNMU यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो 2020 के बाद से LNMU ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया है। 2020 से पहले आपका आप बोल सकते हैं कि जो पीजी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन कोरोना के बाद, कोरोना काल जब आया उसके बाद जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को हटा दिया गया और पीजी में अब जो है वो मेरिट के हिसाब मेरिट बनता है। जो आपका पीजी में मार्क बीए ग्रेजुएशन में मार्क होता है BSc BCom में उसके हिसाब से जो मेरिट बनता है, कैटेगरी के हिसाब से भी मेरिट बनता है। ठीक है, तो मेरिट बनता है उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, अब नहीं होता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो कोई अच्छे ढंग का कॉलेज से, कोई अच्छे ढंग का यूनिवर्सिटी से, फेक नहीं होना चाहिए, बस इतना सा है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मार्क्स कितना चाहिए तो 45% मार्क्स चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है ऑनर्स सब्जेक्ट उसी से आप पीजी करना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट नहीं बदल रहे हैं तो आपको 45% चाहिए कम से कम अप्लाई करने के लिए। अगर आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं या फिर 55% मार्क्स चाहिए उनके लिए जो सब्सिडरी सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे। ठीक है, सब्सिडरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 55% कम से कम होना चाहिए, ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो 45% कम से कम होना चाहिए, या कोई अलाइड सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उनको भी 55% होना चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट यानी जो यूनिवर्सिटी है मिथिला यूनिवर्सिटी, उसमें आपको अलाइड सब्जेक्ट के नाम पे 3 सब्जेक्ट ही दिखेगा, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, और ये उनके लिए होता है जो बीटेक है, बीई है, ये सब जो करके आते हैं और पीजी करने आते हैं तो उनके लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी 3 ही ऑप्शन है। अगर आप करना चाहते हैं तो उसका डिटेल भी नीचे दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं पीजी में या नहीं कर सकते, ये बड़ा सवाल रहता है। तो सब्जेक्ट चेंज करने से पहले आप अच्छे से सोच लीजिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई देना है, या कोई टीचर वाला एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा आप अपना। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं कि आप फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहे तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में जो एक बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती के लिए जो ड्राफ्ट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन का एक ड्राफ्ट था, उसमें ऐसा लिखा गया था कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है
वही सब्जेक्ट आपका पीजी में भी पढ़ा होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसी सब्जेक्ट से आपने पीजी आपका होना चाहिए, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल होंगे और फॉर्म वगैरह जो है वो भर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है। तो पीजी में सब्जेक्ट ना चेंज करें वही बेटर रहता है। अगर आपका फ्यूचर आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, अगर आप पहले से क्लियर है तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में एडमिशन का फीस कितना लगेगा? जब कॉलेज में एडमिशन करवाने जाइएगा तो फीस आपका जो है वो 2500 से लेके 3100 तक हो सकता है, 32 मान लीजिए 3200 तक, 2500 से लेके 3200 तक जो है वो हो सकता है। और लड़की का एडमिशन फ्री है, एससी एसटी का एडमिशन फ्री है, और लड़की कोई भी जाति से है, जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी सब फ्री है। एससी एसटी कैटेगरी का लड़का लड़की दोनों का एडमिशन फ्री है। 200-400 रुपये लग सकता है, फ्री है फिर भी। और प्राइवेट कॉलेज में कुछ जो वो होता है, ज़्यादा फीस ले सकते। तो जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी सारा बात है वो आपको बताया जा रहा है। और पीजी सब्जेक्ट का लिस्ट के बारे में बात करें कि एलएनएमयू से कौन कौन से सब्जेक्ट में पीजी होता है, तो हिंदी है, बॉटनी है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है साइंस में और आर्ट्स में, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स आर्ट्स है, फिजिक्स है, उसके बाद एआईएच है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, मैथिली है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, ड्रामा है और पर्शियन है। और बाकी कोई अपडेट आता है तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और ये लिंक आपको जो है वो कमेंट में दिया ही गया है, आप चाहे तो विस्तार से पढ़ सकते हैं। एलाइड सब्जेक्ट आपको बता ही दिया गया, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी में। ठीक है, एलाइड सब्जेक्ट में जो है वो फिजिक्स से करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है इन कोर्स से जो भी करके आए हुए हैं वो फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से है, फिजिक्स सब्सिडरी में रखे हुए थे तो फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में है, फिजिक्स और मैथ सब्सिडरी में रखे हुए थे तो फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लेके, या लिंक दिया ही हुआ है, एक अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप समझ जाएंगे। बीएससी इन अप्लाइड फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है विथ मैथमेटिक्स है, या फिर बीएससी इन एनर्जी स्टडी है विथ मैथमेटिक्स है, तो वो लोग भी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बोटनी में अप्लाई करना है तो बोटनी से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो बीएससी या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है वो भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस पढ़े हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़े हुए हैं, लाइफ साइंस या बायोकेमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो बोटनी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे अगर यही जो एलिजिबिलिटी है वो जूलॉजी में भी लागू होता है। आगे बढ़ते हैं तो पीजी कॉलेज लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो दरभंगा में इतना कॉलेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिपार्टमेंट हर सब्जेक्ट का जो है वो हर सब्जेक्ट का कैंपस में यानी यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में एक डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा। और बाकी कॉलेज दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, समस्तीपुर और आपको बेगूसराय जिला में आपको कॉलेज मिलेगा। मधुबनी जिला में फ़िलहाल 2 ही कॉलेज है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मधुबनी जिला में 2 ही कॉलेज है, कोई अपडेट नहीं किया गया है। आरके कॉलेज मधुबनी पहले से था, पिछले बार एलएनजे कॉलेज झंझारपुर को ऐड किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दरभंगा में इतना कॉलेज है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मधुबनी और समस्तीपुर में इतना कॉलेज है, ऐड कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेगूसराय में आपको इतना कॉलेज मिल जाएगा। कुछ कॉलेज जो ऐड किया गया है वो 2025 से 27 सेशन और 2026 से 28 सेशन के लिए ऐड किया गया था। बाद में कोई अपडेट आता है या सीट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो ऐड करते हुए अपडेट करते हुए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करना है कैसे प्रोसेस? तो अप्लाई करने का लिंक जब आएगा तो आपको एक्टिव जब हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, माता पिताजी का नाम, अपना नाम, ये सब कुछ जो है वो पासवर्ड बना के एक साइनअप करना होता है। साइनअप करने के बाद ये सारा जो प्रोसेस है वो जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अभी लिंक आया नहीं है, तो ये ढंग से आपको समझ में नहीं आ सकता है। जब लिंक आएगा, जैसे जैसे पेज खुलेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।